सही, रिकॉर्डिंग मैंने प्रोग्रेस में लगा दी है, ठीक है। अच्छा, अब सब स्क्रीन पे आ जाओ, ठीक है। अच्छे से इसको समझ लो। लिस्ट का कॉन्सेप्ट आपका, डिक्शनरी पढ़ाऊंगा मैं, एरे लिस्ट पढ़ाऊंगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बता दूं, आपका लिस्ट के ही कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। यही आपके आगे जाके बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। जब आप वेब एपीआई भी बनाओगे उसमें भी यही काम आपका यूज होगा। तकरीबन जगहों पे आपका सेम चीज यूज होगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, हमारे पास एक तो मैंने ये तरीका बताया कि आपके पास जो लिस्ट होती है उसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है। मैं जाऊंगा प्रोडक्ट डॉट, ठीक है, और ये सारे मेथड्स आ गए इसके, ठीक है। कंटेन्स, कौन कंटेन्स है आपके पास, ठीक है। आपके पास कॉन्केट है, ठीक है। आपके पास मतलब कोई दूसरी लिस्ट को भी इसके साथ ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। एलिमेंट एट, डिस्टिंक्ट, यूनिक वैल्यूज उठा के ले आओ, ठीक है। ये सारी चीजें देखो इसके अंदर मौजूद है। इंडेक्स से अगर कोई चीज फाइंड करनी है तो वो है आपके पास। अगर सिर्फ एक उठा के लाना है शुरू का तो वो आपके पास मेथड है, ठीक है। इसके साथ डायरेक्टली फोर ईच भी लग जाता है। तो इस तरीके बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। लेकिन ये मेथड सिर्फ और सिर्फ किस पे अप्लाई होते हैं, इसके ऊपर। अगर हमें इसकी वैल्यूज के ऊपर मेथड्स अप्लाई करने होते तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हमारे पास होते हैं कुछ फंक्शन। जैसे कि यहाँ पे मैं करता हूँ प्रोडक्ट डॉट वेयर। वेयर आपका फंक्शन क्या है, कंडीशंस लगाने के लिए कि इस लिस्ट के अंदर, सपोज कर लो ये आपका टेबल है, क्या है, टेबल। जो माई एसक्यूएल के अंदर होता है ना टेबल, ये वो टेबल है। अगर टेबल के अंदर यूजर का टेबल है, मुझे सिर्फ वो यूजर उठा के लाओ जिसके नाम के अंदर आपका NIR मौजूद हो, सिर्फ वो यूजर उठा के ले आओ। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें कंडीशन बनानी पड़ती है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, कंडीशन बनाएंगे, ठीक है। अब कंडीशन के अंदर एक एक वैल्यू को मुझे गेट करके उसके अंदर से ढूंढना है। मतलब लूप चलाने की जरूरत नहीं है। देखो ये मैं लूप चला रहा हूं ना ढूंढने के लिए। अब मुझे लूप चलाने की जरूरत नहीं, मैं अंदर ही बता दूंगा एक्स, ठीक है। एक्स कैप वाई, एस का डब्ल्यू कैपिटल होता है, ठीक है। एक्स लिखूंगा। यह आपका रेंज ऑपरेटर भी कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, रेंज ऑपरेटर। जो आप स्टैरिक लिखते थे ना, स्टैरिक, ठीक है, ये वही है आपके पास, ठीक है। यहां पे मैं लगा दूंगा क्या, इक्वल टू एंगुलर ब्रैकेट। ये जो दो अल्फाज है ना इनको बोलते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं, लैम्डा एक्सप्रेशन, ठीक है। ये लैम्डा एक्सप्रेशन क्या कहती है कि मेरे पास एक्स जो है कलेक्शन है, ठीक है। और ये वाला जो एक्स है ये क्या है, ये उसका एक एलिमेंट है। ये फोर ईच का काम कर रही है, एक्चुअली क्या कर रहे हैं, फोर ईच का काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर मैं क्या करता हूं यहाँ पे, अब ये मेरे पास क्या वैल्यू है, क्या है, वैल्यू। अब मैं डॉट करके कुछ भी लिखूंगा ना इसके अंदर, एक्स डॉट, तो देख लो मेरे पास अब इसके मेथड्स आ गए, वैल्यू के मेथड्स आए। अब किसके मेथड्स आए हैं आपके पास, पहले मैं क्या कर रहा था, सिर्फ लिस्ट को फंक्शन लगा रहा था, लेकिन अब क्या कर रहा हूँ, लिस्ट के आइटम के ऊपर फंक्शन लगा रहा हूँ। मैं यहाँ पे देखो कुछ भी कर सकता हूँ। मैं बोल दूं स्टार्ट विथ, ठीक है, और यहाँ पे बोल दूंगा इनपुट। यूजर जो भी इनपुट देगा उसके हिसाब से, ठीक है। इसको जो भी पहला एलिमेंट मिल जाए ना, डॉट, क्या नहीं किया मैंने, अच्छा, ये एरर आ रहा है तो मैं वेरिएबल करके इनपुट ले लूंगा यूजर से, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर लूंगा, कंसोल डॉट रीड लाइन, और यहाँ बोल दूंगा कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है। और यहाँ पे लिख दूंगा इन सर्च इनपुट, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, सर्च इनपुट फील्ड है ये, ठीक है। अब देखो एरर खत्म। यहाँ पे लिख देंगे अब क्या, फर्स्ट और डिफॉल्ट। अगर मैं इसको कर दूं टू लिस्ट तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अगर एक से ज्यादा आपको मिलते हैं ना, अगर एक से ज्यादा, तो आप मुझे वो भी गेट करके दे सकते हो। होता क्या है आपके पास, एक से ज्यादा ही आते हैं अक्सर, क्योंकि किसी एक, आपने बोला भाई मुझे ए से स्टार्टिंग वाले सारे नाम चाहिए, तो वो सारे नाम आपको मिलेंगे। तो टू लिस्ट करोगे, या तो फिर अगर एक सिर्फ चाहिए तो आप क्या करोगे, फर्स्ट और डिफॉल्ट, ठीक है। ये याद रखना, मैं पूछूंगा डॉट टू लिस्ट,
टू लिस्ट का फंक्शन क्या करता है, सारे एलिमेंट्स को उठा के ले आएगा बट कंडीशनल बेस, कौन से, ठीक है। अब जब मैं इसके ऊपर क्या करूंगा, लूप, अब इसको ऑब्वियसली अब देखो इसको इटरेट करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लूप चलाना पड़ेगा। तो अब ये मेरे पास इतनी बड़ी कलेक्शन बन जाएगी, तो इसको किसी और कलेक्शन के ऊपर असाइन भी करना पड़ेगा, एक और दूसरे वेरिएबल के अंदर इसकी वैल्यूज को असाइन भी करना पड़ेगा। अब देखो यहां से मुझे रिट्रीव होगी बहुत सारी वैल्यूज, क्या रिट्रीव होगी, बहुत सारी वैल्यूज, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास ऐसे हैं कि जिनके अंदर शुरुआत किससे हो रही है। सपोज कर लो मैं इसको कर देता हूँ, क्या करूँ, सी से, और क्या आता है, हाँ स्टैंडर्ड, ठीक है चलेगा। अब देखो दो अल्फाज है इसके अंदर, दो वर्ड्स हैं जिसके स्टार्टिंग में सी आ रहा है, मतलब अगर मैं ये कमांड चलाऊं, अगर ये स्टेटमेंट पास करूं, तो मेरे पास कितने वो आने चाहिए, दो आने चाहिए, ठीक है। तो दो के लिए मुझे यहाँ पे टू लिस्ट लिखना जरूरी है। यहाँ पे अगर आप कुछ भी नहीं लिखते हो ना, तो ये आपके पास सही से काम नहीं करेगा, ठीक है। या तो आप देखो तीन चीजें होती हैं आपके पास, मैं यहाँ लिस्ट भी कर देता हूँ, तीन चीजें होती हैं आपके पास। नंबर वन होता है टू लिस्ट, नंबर टू होता है, क्या होता है, फर्स्ट और डिफॉल्ट, नंबर थ्री टेक, क्या, टेक, ठीक है। टेक यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ डॉट टेक, ठीक है, मैं बता सकता हूँ कि भाई अगर दो आ रहे हैं ना मुझे, लेकिन आप फिर भी क्या दो, एक दो। तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे क्या, डॉट टू लिस्ट, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, फॉर ईच टैब, ठीक है, न्यू कलेक्शन अब इसके अंदर डाल देंगे, और यहाँ पे एक एक को क्या कर लेंगे, कंसोल डॉट लॉग, भाई जिस जिसको याद रखने में मसला होता है ना वो लिख लो इसको, ठीक है, चीजों को याद रखने के लिए। सही है, सेव करते हैं, स्टार्ट करते हैं, लगा दिए ना, ये नीचे लगेगी, नहीं आया, नहीं आया, आया, मैंने बोला सी, कैप सैंडल, दो आए नहीं चलेगा ना, ये दबाऊंगा हट जाएगा, लूप नहीं लगाया मैंने, ठीक है। अब क्या करते हैं, टेक वन, मैंने बोल दिया सी, कितने आए, शुरू का एक आ गया, अगर मैं यहाँ कर दूं तीन चार तो ये उसके हिसाब से लेके आएगा, ठीक है, वैल्यूज को। ये आपके कब यूज होते हैं, जब आपको करना होता है ना भाई कि पेजिनेशन करवानी होती है, पेजिनेशन, पेजिनेशन, पेजिनेशन क्या होती है, नीचे नंबर, हाँ अगर लिस्ट बहुत ज्यादा है तो नंबर आ रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक पेजिनेशन के ऊपर 10 प्रोडक्ट, दूसरी पेजिनेशन पे 10, इस तरीके से इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पे क्या कर देंगे आप, फर्स्ट और डिफॉल्ट। दूसरा ये कि जब फर्स्ट और डिफॉल्ट अगर आप कर देते हो ना, ठीक है, तो आपको ये चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कलेक्शन तो है ही नहीं ना ये, अब ये कलेक्शन नहीं रही। कमेंट करने का शॉर्टकट पता है क्या है, कंट्रोल और, वेरी गुड, वेरी गुड, नहीं मतलब आप लोगों ने विजुअल स्टूडियो 22 को एक्सप्लोर किया ही नहीं है, अभी तक खोला ही नहीं है, क्यों भाई, यही तो होता है, हर जगह पे क्यों नहीं खोला, पहले कोई चीज सीख रहे हो, पहले मैंने सबसे पहले आपके टीचर ने आप लोगों को सबसे पहले ये क्या नाम है, जिसके सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे हो, पहले उसको बेसिक यूज करना सिखाया था, तो आप लोगों का फर्ज नहीं बनता हम पहले उसको देखें, फिर सी शार्प तो दूर की बात है सीखना।
किस किसने नहीं किया हैंड रेस करो। कब तक कर लोगे भाई? नेक्स्ट क्लास तक का टाइम देता हूं मैं। अगर नहीं हुआ तो बाहर खड़े कर दूंगा मैं, और कुछ नहीं करूंगा। समझ आ गई? जो भी मसले खुद ही हल करो, वो या तो मुझे बताओ कि भाई ये मसला है सर, इसको कैसे सॉल्व करूं, तो मैं समझाऊंगा कैसे सॉल्व करना है। अगर आप लोगों से नहीं हो रहा तो सॉल्व, इतना छोटा सा मसला। सही है? क्योंकि अब मैं क्लास ऊप की तरफ बढ़ रहा हूँ, ठीक है, और आप लोग इस ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगे तो वो क्या समझ आएगा? आप लोग कुछ भी नहीं आएगा। और मैं एक बात क्लियर बता दूं, पूरा सेमेस्टर शुरू से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके सेकंड सेमेस्टर वाला अगर हाल मुझे किसी का नजर आया ना, किसी स्टूडेंट का, तो अच्छा नहीं होगा। समझ आ गई? ना ही तो प्रैक्टिकल में चीटिंग करने दूंगा, ठीक है, ना ही तो ई प्रोजेक्ट में मैं आप लोगों, जो आप लोगों ने नमूने किए थे ना इस दफा सेकंड सेमेस्टर के अंदर, वो नमूने बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। समझ नहीं आ रहा, उसी टाइम बोल दो सर समझ नहीं आया, मैं समझा दूंगा मैं। लास्ट में ई प्रोजेक्ट बनाने बैठोगे, सर बोलो यार हमें तो समझ ही नहीं आया था, ऐसे बना ही नहीं पाए हम। समझ आ गई? तो समझ इस वजह से भी नहीं आता कि आप लोगों के ढीलेपन की वजह से। देखो अभी तक डाउनलोड ही नहीं किया काफी लोगों ने, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मुझे ये चीज चाहिए आप लोगों के पीसीस के अंदर, ठीक है। तो शॉर्टकट आपके पास क्या है? कंट्रोल सी के। कंट्रोल सी के डिफरेंट चीज है भाई, सीखनी पड़ती है सारी चीजें, सब चीजें सिमिलर नहीं होती, ठीक है। कंट्रोल के यू, कंट्रोल को प्रेस करके फिर के यू, अनकॉमेंट करने के लिए, सही है। इसमें डुप्लीकेट करने के लिए क्या कीवर्ड है? कंट्रोल डी, ठीक है। इसमें मल्टी लाइन सिलेक्शन करने के लिए क्या है? शिफ्ट ऑल्ट डाउन की। ये मल्टी सिलेक्शन के लिए यूज होती है, देखो हो रहा है सिलेक्ट, सही है। तो सेव करते हैं और इसको चलाते हैं। मैंने लिख दिया यहाँ पे सी। हाँ कैपिटल सी आएगा। वो तो लूप चलाना ही नहीं है ना। मैं फर्स्ट और डिफॉल्ट का आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट और डिफॉल्ट जो है ना आपका, वो क्या करता है? फर्स्ट और डिफॉल्ट आपका क्या करता है कि आपके पास ये वैल्यू जो है ना, आपके पास कलेक्शन नहीं बनती इसकी, क्योंकि फर्स्ट और डिफॉल्ट का तो मतलब ही यही है कि एक वैल्यू बस, इससे ज्यादा नहीं होगी। तो उसके लिए लूप हमें नहीं चलाना पड़ता, डायरेक्टली भी आप उस कलेक्शन को प्रिंट करवा सकते हो। समझ आ गई? ठीक है। अच्छा ठीक है। अब इसके अंदर और भी चीजें होती हैं, सिलेक्ट होता है, ठीक है। ये मैं आपको इन फ्यूचर बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। अच्छा फिर हमारे पास होता है, और देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आपको बताऊंगा। सोर्ट है, ठीक है। सिंगल भी वही करेगा, सिंगल वैल्यू उठा के लाएगा, ठीक है। हो गया। अच्छा अब आ जाते हैं हमारे बाकी के फंक्शंस के ऊपर, ठीक है। ये तो समझ आ गया कि इसके साथ बहुत सारे फंक्शंस यूज होते हैं, जैसे कि आपको वेयर का फंक्शन बताया, अभी के लिए इतना बहुत है। फिर आगे जाके मैं आप लोगों को सिलेक्ट वगैरह के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। इसको कमेंट कर देता हूँ मैं, ठीक है। और इसको कॉपी करके नीचे लेके आता हूँ, बल्कि ये लिस्ट बनी हुई मेरी। अच्छा अब मैं बताता हूँ कि किस तरह से आप इसके ऊपर चीजों को रिमूव कर सकते हो, हाउ टू रिमूव एलिमेंट फ्रॉम एन एरे। ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास कैसे करेंगे इसको? प्रोडक्ट डॉट रिमूव, ठीक है, और इनपुट।
जो भी इनपुट दूंगा वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्ट करते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा क्या, ठीक है, रिमूव हो गया और लिस्ट नहीं करवाया मैंने। तो एक काम करते हैं, इसको, कहाँ गया वो वाला फोर ईच, इसको खोलते हैं, कंट्रोल सी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इसको अनकमेंट कर देते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट। ठीक है, रिमूव होने के बाद फिर इसकी लिस्ट क्या बनी, दिख रहा है कहीं कैप्स। काम करता हूँ, तबीयत खराब है इसकी, क्यों, ये बोल रहा है। अच्छा, यहाँ पे लिख देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन अपडेटेड लिस्ट, सेव कर देते हैं, स्टोरेज स्टार्ट करता है। क्या है, क्या है अपडेटेड लिस्ट, कैसा, अगर यही अमल आपने बार बार दोहराना है तो क्या करोगे, बताओ, क्या करोगी, क्या करोगी बताओ। मैं इसको ओपन कर दूंगा, सही है। ठीक है, इसको भी कमेंट कर दो। अब देखो, कंसोल पे सर्च आइटम लेगा, इनपुट लेगा, ठीक है, इनपुट के अंदर अगर प्रोडक्ट कंटेन्स करता है, यहाँ पे क्या है कि अगर ये प्रोडक्ट कंटेन्स करता है तो उसको क्या कर दो, नहीं करता, अगर ये नहीं करता तो लूप ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट रिमूव हो जाएगा, सही है। वरना तो ये यहीं पे चलता रहेगा जब तक यहाँ पे ये पास नहीं होगा ना, जब तक सही वैल्यू नहीं देंगे इसको, तो ये क्या होगा, चलता रहेगा। कैसा, अब दूंगा मैं यहाँ पे कैप, आ गई अपडेटेड लिस्ट, सही है। सर ये कैप लिखने के बाद फिर वापस अच्छा, थोड़ी चटा के डूबे मतलब तुम लोग मेरे को फंसा के रहोगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं क्या, ठीक है, एक लेबल बनाता हूं मैं यहाँ पे, लेबल, ठीक है, और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ आपका लेबल की स्पेलिंग गलत है, सही, ठीक है, लेबल बोल देता हूँ मैं इसका सर्च फंक्शन। लेबल आपके इस तरह नहीं बनते, क्या तरीके कार था लेबल का, रात को 4-5 बजे
काम से पानी हो गया था फिर डबल यू बना सकते, सब यू बना सकते और इसके अंदर डुअल। एक मिनट सही है। ये वैसे पढ़ाने वाली चीज थी, ठीक है, आपके उसमें था, मैंने आप लोगों को बोला भी था ये चीज हम करेंगे। एक था जंप स्टेटमेंट, एक था गो टू स्टेटमेंट, और एक आपका क्या था, ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, मैंने आप लोगों से क्या कहा था कि जहां जहां इसका यूज आएगा ना उसी वक्त यूज करेंगे इसको। उससे क्या होगा कि आपको रन टाइम पे इसके यूज की जो इम्पोर्टेंस है ना वो पता चलेगी। समझ आई? ठीक है, मैंने आप लोग को उसका बता दिया था, लूप का बता दे कि लूप टर्मिनेट किस तरह होता है। वो आपका किस तरह होता है, ब्रेक के थ्रू। अगर आप ब्रेक लगा दे तो लूप आपका टर्मिनेट हो जाता है। लेकिन ये जो चीजें है ना, ये आपकी सिनेरियो बेस्ड आपको समझ आएगी, वैसे समझ नहीं आएगी। तो देखो सर, शहजिल ने सवाल किया कि सर यहाँ पे मेरे पास क्या है कि अगर मुझे कोई प्रोग्राम फिर से शुरू करवाना होगा, आपको होता है लाइन बाय लाइन कोड चलता है, ठीक है, जहां तक उसकी कोड लिखा हुआ होता है वहां तक चलता है, फिर खत्म हो जाता है। अगर मैं चाहता हूं इसको यहां से मैं कंटिन्यू करवाना चाहता हूं किसी और लाइन से, ऊपर वाली लाइन से फिर से चलाना चाहता हूं कोड को, तो आप ये लेबल्स बनाओगे। ठीक है, पहले आपने ये लेबल बनाया, ठीक है, मैंने यहाँ लूप का लेबल बना दिया, इसको यहाँ पे बोल दिया भाई जब ये सारा काम चल जाए ना, यहां से लेके यहां तक कोड चल जाए, जब यहाँ पे आए फिर से ये कहाँ चला जाए, ऊपर। समझ आई? तो तभी ये मेरा प्रोग्राम देखो बार बार रिपीट हो रहा है। देखो मैं यहाँ फिर से लिखूंगा, आप लिख देता हूं मैं, देख लो टी शर्ट्स गई, मैं यहाँ बोल देता हूँ आपका पैंट्स, पैंट्स गई। इस तरह से क्या होता रहेगा, रिमूव होती रहेगी। फिर अगर आपको ये करवाना होगा भाई जब सारी चीजें खत्म हो जाए तो हमारा ये क्या नाम है, कोड आगे बढ़ जाए, ठीक है, तो उसके लिए भी आप कंडीशंस बना सकते हो। ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, आप लोग इसके ऊपर चीजें बहुत सारी कर सकते हो। ठीक है, जैसे जैसे आप लोग दिमाग चलाओगे, देखो जब ये सारी चीजें तब होती है जब आप करने बैठोगे, जब आप करोगे ही नहीं तो आपकी लॉजिक कहाँ से पक्की होगी। आप लोग खुद सोचा करो दिमाग में, यार ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। जैसे शहजील ने मुझे बोला सर ये कर सकते हैं, मैंने बोला हाँ भी कर सकते हैं। बस टॉपिक्स का पता होना चाहिए कि भाई टॉपिक है भी कि नहीं है। अब मेरे दिमाग में टॉपिक था कि हाँ भाई ये गो टू का काम है इसके अंदर, फौरन से मेरा दिमाग चला, सिंटेक्स भले मैं भूल गया, लेकिन एक चीज तो मेरे दिमाग में थी ना कि हाँ भाई गो टू से ये काम हो सकता है, मैंने फटाफट उसको लगाया और काम हो गया। तो अब आप जब करने बैठोगे तब आपको समझ आएगा, वरना ये नहीं समझ आएगा। ठीक है, तो लिस्ट के अंदर चीजें आपको सारी समझ आ गई। ठीक है, लिस्ट के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने सारी आपको क्लियर कर दी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि यहीं पे राइट क्लिक करके ऐड करता हूं एक न्यू आइटम। इसको क्या क्लास दे देता हूं मैं, डिक्शनरी एग्जाम्पल। सही है, अब यहाँ पे एक फंक्शन कॉल होता है, कौन सा, स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, इसको एग्जिट वो बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, एंट्री पॉइंट बनाने के लिए। ठीक है, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, और यहाँ पे आ जाएगा ये काम करना होता है। और बाकियों में से क्या कर देंगे, इसको कमेंट कर देंगे, बल्कि यहाँ से मैं सारी चीजें कमेंट कर देता हूँ, ये भी कमेंट कर देता हूँ,
ये सारी चीजें मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा कि आप लोग इसको देख देख के अगर कोई चीज भूल जाते हो तो आप डायरेक्टली यहाँ से देख लो, ठीक है। क्लियर है? और यहाँ से हमारा डिक्शनरी का काम करना शुरू करते हैं, सही है। अब हमें एक ऐसा काम करवाते हैं भाई, देखो एक हमारे पास एक प्लेयर है, ठीक है, प्लेयर बहुत सारे होंगे, ठीक है, हर प्लेयर का अपना क्या है, स्कोर है, ठीक है। हमें प्लेयर के नाम से उसके स्कोर क्या करवाने, सेव करवाने, स्टोर करवाने। अगर मैं लिस्ट की बात करूं तो उसमें आप नहीं करवा सकते, क्योंकि लिस्ट अगर मैं लिखता हूं और यहाँ पे लिख दिया मैंने स्ट्रिंग, तो यहाँ पे कितनी चीजें, कितने चीजें स्टोर करवा सकते हैं, बस लिस्ट, एक स्ट्रिंग स्टोर करवा बस, ठीक है, और कुछ नहीं स्टोर करवा सकते। बंदे का नाम स्टोर कर, लेकिन बंदे का कोई दूसरा पेयर वो नहीं करवा सकते हो आप, ठीक है, स्टोर नहीं करवा सकते हो। लेकिन आपका डिक्शनरी क्या करता है, डिक्शनरी आपको अलाउ करता है कि आप की पेयर में की और वैल्यू पेयर के अंदर डेटा स्टोर करवा सकते हो। लिस्ट आपको क्या देता है, की और वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर करने की कैपेबिलिटी देता है, ठीक है। दूसरा फायदा इसका क्या है कि आपका ये आपको इंडेक्स भी खुद ही बनाने को देता है, क्योंकि अगर आप एरे की बात करो तो एरे के अंदर इंडेक्स क्या होता है, तो आप लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे डिक्शनरी, अच्छा डिक्शनरी का पहले तो बताओ फायदा क्या नजर आ रहा है आप लोगों को। हाँ, एक 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 जो यूजर है ना, समझ लो यूजर से एग्जांपल लेते हैं, यूजर का मल्टीपल चीजें स्टोर हो सकती है, देखो, लेकिन ये दो से ज्यादा नहीं हो सकती, दो हो सकती है। एक होगा इसका वैल्यू और एक होगी इसकी की और वैल्यू, जैसे ऑब्जेक्ट होता था ना, ऑब्जेक्ट सेम उसी तरह ये, हाँ सही है। देखो मैं यहाँ पे अब मेरे पास की जो है उसकी डेटा इंटीजर भी रख सकता हूँ, स्ट्रिंग भी रख सकता हूँ। फिर उसके बाद वैल्यू देख लो, नीचे लिखा हुआ है टी की और टी वैल्यू, ठीक है। वैल्यू भी मैं किसमें, वैल्यू में स्टोर करवाना चाहता हूँ इंटीजर के अंदर, इंटीजर या डबल स्कोर किसमें होते हैं, स्कोर इंटीजर में ही होते हैं, ठीक है। ये दो चीजें स्टोर करवाना चाहता हूँ, नाम से उसका स्कोर पता चल जाएगा, ठीक है, जिस भी बंदे का होगा। मैं आ जाता हूँ, इनिशियलाइज करता हूँ इसको, मैं बोल देता हूँ भाई स्कोर्स इक्वल्स टू, सेम वही चीज है, देख रहे हो, लिस्ट से मिलता जुलता सिंटेक्स है, बस फर्क क्या है, लिस्ट की जगह डिक्शनरी लिखना है, और आपको यहाँ पे जो एंगुलर ब्रैकेट्स है उनके अंदर आपको एक डेटा टाइप की जगह दो डेटा टाइप लिखनी है। ये दो डेटा टाइप किसकी डेटा टाइप है, किसकी है, ठीक है, की एंड वैल्यू पेयर डिक्शनरी, सही है। तो आपके पास यहाँ पे अब आप क्या करोगे, सेम उसी तरह जिस तरह उसमें करते थे ना लिस्ट के अंदर, उसी तरह इसके अंदर ऐड के फंक्शंस भी होते हैं, सही है। आपने क्या किया, अब आप दो वैल्यूज दोगे, एक वैल्यू नहीं दोगे, कितनी वैल्यू दोगे, दो वैल्यू, एक इसकी की दोगे, मैं इसकी की बोल देता हूं कि जॉन विक, ठीक है, कॉमा, देख लो ऐड के फंक्शन के अंदर पैरामीटर ये खुद बता रहा है, कितने पैरामीटर है, दो, ठीक है। इसने कितने स्कोर किए, 59, 100 में से इसने कितने स्कोर किए, 59, टोटल स्कोर में यहाँ लिख देता हूँ आपका इंटीजर, हाँ जी, मैं हर प्लेयर को स्कोर दे रहा हूँ, ठीक है। बल्कि एक पूरा प्रोग्राम बना लेते हैं, ठीक है, क्या बना लेते हैं, पूरा प्रोग्राम बना लेते हैं अब, ठीक है। मैं यहाँ पे बोल देता हूँ इंटीजर कमांड्स इक्वल्स टू 0, कमांड्स अभी क्या है, जीरो, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, यूजर कमांड देगा, कमांड्स, ठीक है, पहले तो यूजर से कमांड ले लेते हैं, और ये लिस्ट वगैरह सारी ऊपर होनी चाहिए, कमांड्स हमारी नीचे होगी। फिर हम क्या करेंगे, एक कंसोल डॉट राइट लाइन करेंगे और इसको बोल देंगे भाई
अच्छा, अभी कंसोल के अंदर मैंने कहा था जितने भी एग्जांपल्स करवाऊंगा आपके कमांड बेस्ड एग्जांपल्स करवाऊंगा, तो अब मैं देखो शुरू करवा रहा हूँ वो चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इंटर कमांड टू स्टार्ट प्रोग्राम, ठीक है। ठीक है, इफ, नहीं नहीं, कमांड्स इक्वल्स टू 1, इसका मतलब क्या हो गया, कंसोल डॉट राइट लाइन प्रोग्राम हैज बीन स्टार्टेड, प्रोग्राम हमारा क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। एल्स, ठीक है, एल्स इफ कर देते हैं, अगर भाई कोई क्या पास करता है, कमांड इक्वल्स टू 0 पास करता है, तो क्या कर दो, कंसोल CW हैज बीन टर्मिनेटेड, सेव किया, इतना सा चलाते हैं। कंसोल डॉट रीड, ठीक है, प्रोग्राम हैज बीन टर्मिनेटेड कैसे चल गया, वो इंटीजर आपने हाँ 0 लिखा है ना, तो इसको हम कर देते हैं क्या, कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है। कमांड इक्वल्स टू कंसोल डॉट रीड लाइन, सही है। अब ऑब्वियसली मुझे इसको किसमें पास करना है, इंटीजर में, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, रुक जाओ, वेन कौन सा फंक्शन होता है, हाँ कन्वर्ट डॉट टू इंट, ठीक है, या तो आप ये भी यूज कर सकते हो क्या, इंट डॉट पार्स, ठीक है, हो गया। अब चलाते हैं, इंटर कमांड टू स्टार्ट प्रोग्राम, मैं बोल देता हूं क्या कमांड है भाई मेरे पास, 1, प्रोग्राम हैज बीन स्टार्टेड, ठीक है, खत्म। अब क्योंकि इसके अंदर हमने कुछ काम ही नहीं किया, अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम चलेगा जहां पे मैं बोलूंगा वाइल, ठीक है, एक बार और कमांड ले लूंगा मैं, ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन, अब मैं यहाँ पे बता इंस्ट्रक्शंस दे दूंगा, ठीक है, प्रेस, नहीं, एंटर 5 टू ऐड स्कोर, ठीक है, एंटर 6 टू रिमूव स्कोर, ठीक है, कंसोल कंसोल डॉट राइट लाइन क्या कर देंगे, क्या नहीं हो रहा, क्या कर देंगे, इंटर 7 टू रीसेट, क्यों करेंगे मेरे भाई, लिस्ट स्कोर, ठीक है, और कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर 10 टू तो क्लियर टॉप रिकॉर्ड्स, ठीक है, समझ आ गई, स्कोर ऐड करेंगे, रिमूव करेंगे, रिपोर्टिंग लेंगे इससे, ठीक है, और लिस्ट के अंदर क्या करेंगे, स्कोर को रिमूव भी करेंगे, ये कमांड सारे हमने करने हैं, ठीक है। अच्छा भाई, तो हमारे पास क्या होगा, आगे क्या होगा, हाँ रीड लाइन बनाना रीड लाइनें बनेगी, सही है, और और जी सही है, नहीं मैं कुछ और चाह रहा हूँ, ये तो हो गया, सही है,
टर्मिनेट। क्लियर है? अच्छा, अब मैं यहाँ बोलूंगा इफ कमांड इक्वल्स टू, पहले तो यहाँ से यूजर से क्या ले लेंगे, कमांड्स ले लेंगे। ठीक है कि भाई कमांड क्या कह रही है, भाई कमांड मैंने बोला कि बोल रही है 5, तो अगर 5 है तो क्या करवाना है, ठीक है, स्कोर में ऐड कर देंगे। अब देखो कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है, इंटर स्टूडेंट नेम, क्लियर नहीं। प्लेयर नेम, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका स्कोर, ठीक है। प्लेयर का नाम आ गया, प्लेयर का स्कोर आ गया। कौन एडमिन ऐड कर रहा है ये सारी चीजें, ठीक है। 5 अगर वो लिखता है तो हाँ, जो अगर 5 उसने 5 कमांड दे दिया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐड करवाना चाह रहे हैं, इसको ऐड कर वो बता रहा कौन, कितना स्कोर ऐड होना है वो बता रहे हैं इससे। नहीं नहीं, मैं स्कोर ऐड करूंगा आप, ठीक है। अब यूजर क्या करेगा, एक वेरिएबल बनाया, यह आ गया नेम, ठीक है, कंसोल टीआर नहीं होता है इसमें, कंसोल डॉट रीड लाइन ले लिया मैंने, ठीक है, और यहाँ बोल देंगे क्या, कुछ भी नहीं, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, स्कोर ले लेंगे यूजर से, स्कोर, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको स्कोर ऊपर देखो आपके पास लिस्ट बनी हुई है, इस लिस्ट के अंदर क्या करवा देंगे, ये डेटाबेस का काम कर रही है लिस्ट, आपका क्या काम कर रही है, डेटाबेस का पूरा हमारी उसको मैनेज कर रही है, ठीक है। नेम कॉमा स्कोर, समझ आ गई? कैसा, टैब प्रेस किया, ऑटोमेटिकली फिक्स कर दिया इसने, क्या कर दिया, ऑटोमेटिकली फिक्स कर दिया, ठीक है इसने। अच्छा, ये स्कोर ऐड का काम हो गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम बताऊं क्या आती है, ठीक है, प्रॉब्लम ये आती है कि भाई इतना काम किया, ऐड कर दिया, ठीक है, इसके बाद हमें प्रोग्राम जो है ना कंटिन्यूएशन में रखना है, क्या रखना है, समझ आई, कंटिन्यूएशन में रखना है। तो अब यहाँ पे हम क्या करवाएंगे, इसको बोल में या तो इसको मैं लूप गो टू में डालूं, या तो एक और भी तरीके कार है, क्या होता है वो बताओ, एक और भी तरीका है इसका, बताओ क्या होता है, नहीं क्या होता है बताओ, बार बार रीड की बात करें। ओ, पढ़ाई लग जाए। अब ये क्या हुआ बताओ, चलता रहेगा बस, अगर कुछ भी नहीं हुआ तो फिर वो प्रिंट कर देगा, प्रोग्राम है प्रिंट करेगा। अगर मैं 1 दूंगा तो कंटिन्यू करेगा ये, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, चल जाएगा। ट्रू हो जाएगी, ठीक है। कंडीशन फॉल्स कब होगी, जब क्या होगा, 0, क्योंकि देखो हमने एक टास्क परफॉर्म करवाया, उसके बाद हमने क्या करना पड़ेगा, कोई भी अजीब सी कमांड देनी पड़ेगी। अगर मैंने 1 के अलावा कोई दूसरी कमांड दी, जैसे ही हमारा लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, समझ आई। लूप क्या कह रहा है भाई, कमांड जब तक 1 है तब तक प्रोग्राम चलता रहे, जैसे ही कमांड क्या हो जाए, अजीब सी कमांड दे दे हम, जैसे ही लूप, अब देखो अजीब सी कमांड नहीं रखते हम, क्या रखेंगे, हाँ हम क्या रखेंगे, हम रख देंगे यहाँ पे, बोलेंगे भाई हमारा ये जो है ना
किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0। समझ आ गई? ये क्या नहीं होना चाहिए? 0। अगर 0 हुआ तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। आ गई समझ? क्लियर है सबको? ऐड स्कोर करवा तो ऐड स्कोर का ऐसा कहाँ पे? तो हाँ ना, तो मैं भाई देखो ना, ये यूजर दे रहा है ना एड स्कोर्स। देखो भाई, डेटा मैनेज होता है आपका, क्या होता है? डेटा मैनेज होता है। सपोज कर लो आप खेल के आते हो, जैसे मैं आपको बताऊं, जब ये क्या नाम है, ये हुआ था अभी इंडोर गाला हुआ था, उसमें क्या हो रहा था, प्लेयर खेल रहे थे, ऊपर टीचर खड़ा होके रजिस्टर के अंदर नोट कर रहा था। वो क्या कर रहा था? वही तो करते हैं हम। ऐड कर हाँ ऐड। तो देखो ना यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऐड लिखा हुआ है। ऐड स्कोर में नंबर है नहीं नहीं नहीं, तो यूजर का नाम और उसके स्कोर को मैं ऐड करवाता रहूंगा जितनी बार मैं 5 प्रेस करूंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक दफा फिर से मैंने इसी चीज को क्या कर लूंगा, बल्कि इस पूरे उसको कॉल कर लूंगा नीचे। कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर लिया। कैसा? अच्छा, इसका एक और भी तरीका है क्या? के अंदर रिकॉर्ड देखो मैं कर दूंगा इसको गो टू कॉलन स्टार्ट प्रोग्राम। ठीक है, और इसका मैं क्या बना दूंगा, यहाँ पे लेबल बना दूंगा। कैसे बनता है ना कैसे बनता था? डायरेक्ट आपने नाम लिखा। उसके आगे सही इस तरह, और यहाँ आ जाएगा सेमीकोलन। तो बॉक्स के अंदर है ना एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे मैंने किया था ये बॉक्स के अंदर गो टू लूप। अच्छा, ऊपर क्लास अब ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर भागेगा। ठीक है, फिर से पूछेगा कि आपने क्या करवाना है। ठीक है, आपने क्या करवाना है, प्रोग्राम चलाना है जी। हेलो, ठीक है, फिर से पूछेगा भाई आपने क्या करवाना है, प्रोग्राम चलाना है कि टर्मिनेट करना है। अगर मैं यहाँ 0 दे दूंगा तो प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अगर मैं 1 दे दूंगा तो प्रोग्राम मेरा चल पड़ेगा। सही है? अच्छा लॉजिक चल रहा है जी, लॉजिक चल लॉजिक चल रहा है यहाँ पे। सही सही है। अच्छा, अब देखो ये मैंने तो इफ बनाया, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे? बहुत सारे एल्सिफ बनाने पड़ जाएंगे, कमांड जो भी हो। सही है, कमांड जो भी। अच्छा, दूसरे एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि जब यहां से आपके पास कमांड जो है ना चेंज हो जाएगी। अगर मैं 1 देता हूँ, 2 देता हूँ, 3 देता हूँ, ठीक है, फिर भी हमारा व्हाइल लूप तो चलेगा ही, क्योंकि मैंने क्या बोला है, 0 के बराबर ना हो बाकी कुछ भी हो। सही है, तो मतलब यहाँ पे भी आके मेरे पास फिर से कमांड मांगेगा ये। ठीक है, जब फिर मैं कमांड दूंगा ना, फिर मैं कुछ और कमांड दूंगा, तो 5 दूंगा, 6 दूंगा, 7 दूंगा, या फिर 10 दूंगा। तो फिर वो क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा। जहां कंडीशन मैच हुई वो वाला कोड इसने एग्जीक्यूट करवा दिया। समझ आ गई? तो अब यहाँ पे क्या बन जाएगी कंडीशन, कमांड इक्वल इक्वल्स टू 6। 6 पे क्या करवा रहा हूं मैं, रिमूव करवा रहा हूं। तो इसके अंदर भी क्या होगा, मुझे प्लेयर का नाम चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पे रिमूव होता है किसकी बेस पे, की बेस पे, की बेस पे रिमूव होता है। ठीक है, कंसोल किया, यूजर का नाम ले लिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पे मैंने स्कोर्स डॉट रिमूव। ठीक है, और ये रिमूव का फंक्शन देखो क्या मांगता है, की मांगता है, क्योंकि ये क्या है, डिक्शनरी है। पहले डिक्शनरी नहीं थी। ठीक है, अब ये डिक्शनरी है तो ये क्या मांगेगा, की मांगेगा। ठीक है, इसको मिक्स मत कर देना। नेम दे दिया मैंने यहाँ पे, और इसको कर दिया मैं। फिर से क्या करेंगे, गो टू वाला काम बड़ा बेहतरीन हो गया। ठीक है, बार बार कोड लिखना नहीं पड़ेगा, वरना तो मुझे कोड लिखना पड़ता। सही है, फिर हमारे पास इसी को कॉपी कर लूंगा। नेम हाँ ना, तो ये रिमूव नेम मतलब की है, ये नेम मैंने क्या रखा था यहाँ पे, नेम रिमूव करने का मकसद ये है कि वो पूरा का पूरा उसका स्कोर
और नेम दोनों रिमूव हो जाएगा। अच्छा रुक जाओ, डिलीट कर रहा हूं मैं पूरा स्कोर, उसकी की वैल्यू के बेस पे डिलीट कर रहा हूँ भाई। पहले तो आप लोग जो है ना, ये तो चलो प्रोग्राम है, लॉजिक मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, पहले आप लोग इसका वो समझ लो कि इसकी कारकिर्दगी किस तरह चलती है, ठीक है। जैसे उसका मैंने बताया ना, ऐड डिलीट रिमूव, सारी चीजें पहले इसकी देख लो आप लोग। ऐड करवाना मैंने आप लोगों को सिंपल बताया, उसी वही तरीका है सेम, स्कोर्स डॉट ऐड, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर देंगे, इसका की देंगे, की में बोल देता हूँ यहाँ पे जॉन विक, ठीक है। और इसका स्कोर क्या था भाई, इसने किया है 79, ये ऐड हो गया, ठीक है। इसको लिस्ट करवाना चाहो तो फॉर ईच लूप से ये लिस्ट हो जाता है आपका, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, अब ये आइटम पता है क्या होगा, क्या होगा आइटम, आइटम की नहीं होगी, वैल्यू होगी, समझ आ गई। आइटम आपका की नहीं होगा, वैल्यू होगा। ये क्या है, ये वैल्यू है इसकी। तो यहाँ पे जब मैं आइटम को प्रिंट करवाऊंगा तो क्या प्रिंट होगा, आपका जो वैल्यू है ना, जो स्कोर है वो प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। कंट्रोल F5 करते हैं तो देख लो पूरा ऑब्जेक्ट आया। अच्छा पूरा ऑब्जेक्ट आता है, सही है। अच्छा यहाँ पे डॉट करके आप दो चीजें बता सकते हो, वैल्यू चाहिए या की चाहिए, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, वैल्यू, तो मैं यहाँ पे वैल्यू लिखूंगा। अब यहाँ पे ये की वैल्यू का मसला है ना, तो इसे बताना पड़ेगा भाई उसकी की चाहिए, उसकी वैल्यू चाहिए। तो देखो 79, और जब मैं यहाँ पे लिखूंगा की तो क्या देगा, जॉन विक, इसका ये वो है, ठीक है, समझ आ गई। ये तरीका था क्या करने का, ऐड करने का, ठीक है। रिमूव करने का तरीकेकार क्या है, मैं इसी को ही रिमूव कर दे, एक और चीज ऐड कर देता हूं मैं, कंट्रोल डी करके, हैरी, ठीक है। और इसको रिमूव करते हैं, स्कोर्स डॉट रिमूव, ठीक है। मैं की दूंगा यहाँ पे, ठीक है। की बेस पे ये रिमूव करता है, याद रखना। डिक्शनरी आपका किस उस पे रिमूव करता है, की। देख लो सिर्फ जॉन विक क्यों आया, क्योंकि मैंने इसको बीच में से हैरी को रिमूव कर दिया, सही है। ये फंक्शन क्लियर है दिमाग में। अब चलते हैं हमारे प्रोग्राम की तरफ, इसको हम कर देंगे क्या, टाटा बाय बाय नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे कमेंट कर दूंगा मैं, ठीक है, आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को इन फ्यूचर ये पढ़ने में आसानी होगी। और इन सबको फिर से अनकमेंट कर दे, कितना बड़ा प्रोग्राम बन गया, ठीक है। ठीक है, अब दूसरा कौन सी कमांड है हमारे पास, बल्कि मैं यहीं तक करता हूं, इसके आगे का आप लोग करोगे, क्लियर है। अच्छा इसको फिर से चला के देख लेते हैं, मैं बोलूंगा 1, ठीक है। अब हम बोलते हैं भाई मुझे स्कोर ऐड करने, मैंने दबाया 5, मेरे से नाम मांग रहा है, ठीक है। मैंने बोल दिया नर्तन, ठीक है। और मेरे पास स्कोर है इसके 40, स्कोर ऐड कर दिया इसने। लिस्ट वाला काम मैंने नहीं किया अभी तक, ठीक है। मैंने बोला हाँ भाई प्रोग्राम कंटिन्यू रखो, मैंने 1 प्रेस किया। अगर मैं लिस्ट वाला काम मैंने किया होता और मैं 7 प्रेस करूं ना, तो नीचे लिस्ट शो हो जाए मेरे पास, ये आप लोगों से मेरी वो है, ठीक है। डिक्शनरी से ही करना है, ठीक है, इसी को ही कंटिन्यू करना है, और कोड देखना नहीं है, देखे बगैर करना है, समझ आ गई ना। सही है, चलो शुरू कर दो। 7 और 10, गलती हो तो वाले भी करवा दो, आवाज निकली इसकी, देखा।